कवि लेखकों की पुस्तकें पढ़ना मन को सुकून देती है। 4 दिवसीय धनबाद पुस्तक मेला का भव्य आगाज, साहित्य और संस्कृति का सजीव संगम। स्थानीय विवाह भवन कला भवन के सामने लूबी सर्कुलर रोड धनबाद में 16 से 19 अप्रैल 2026 तक आयोजित 4 दिवसीय पुस्तक मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने कहा कि कवि लेखकों की पुस्तकें पढ़ना न केवल मन को सुकून देता है बल्कि व्यक्ति के विचारों को भी गहराई प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में पढ़ने की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का सशक्त माध्यम है। अंग वस्त्र व पुस्तक देकर हुआ अभिनंदन। समय इंडिया के प्रबंध न्यासी एवं कई पुस्तकों के लेखक चंद्रभूषण ने मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि शिक्षा विभाग की एपीओ श्रीमती मीतू सिन्हा का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान किया। विशेष बात यह रही कि पारंपरिक बुके के स्थान पर उन्हें पुस्तक देकर स्वागत किया गया, जो इस आयोजन की साहित्यिक सोच को दर्शाता है। मौके पर दिनकर पुस्तकालय के संचालक हिमांशु झा, समय प्रकाशन समूह के विक्रय प्रबंधक कन्हैया लाल पटेल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कुआं खुद प्यासे के पास आया चंद्रभूषण। अपने संबोधन में चंद्रभूषण ने कहा कि अक्सर यह कहा जाता है कि लोग अब पुस्तकें नहीं पढ़ते, लेकिन यदि प्रयास सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। उन्होंने प्रेरक पंक्तियों के साथ कहा, माना कि अंधेरा घना है लेकिन एक दीपक जलाना कब मना है। उन्होंने आगे कहा कि इस पुस्तक मेले के माध्यम से कुआं खुद प्यासे के पास आया है, यानी अब पुस्तकें सीधे पाठकों तक पहुंच रही है। देश के प्रमुख प्रकाशनों की भागीदारी मेले में समय प्रकाशन, यश प्रकाशन, दीपा प्रकाशन, अनु प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, प्रभात प्रकाशन, राधा कृष्ण प्रकाशन, डायमंड बुक्स, रेखता सामयिक, हार्पर, मंजुल प्रकाशन, पेंगुइन प्रकाशन एवं हिंद युग्म जैसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों की हजारों पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध है। दिनकर पुस्तकालय भागलपुर भी मेले में शामिल है। प्रतिभा को मिलेगा मंच, रौनक बढ़ाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। मेले के दौरान बच्चों और युवाओं के लिए कविता, कहानी सुनाओ, गायन, नृत्य, चित्रकला सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। भागीदारी निःशुल्क है और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही कवि सम्मेलन, साहित्यिक गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले को जीवंत बना रहे हैं। धनबाद में आयोजित यह पुस्तक मेला न केवल किताबों का बाजार है बल्कि ज्ञान, विचार और संवेदना का ऐसा उत्सव है जो समाज को पढ़ने और सोचने की नई दिशा दे रहा है। धनबाद पुस्तक मेले का गुरुवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा ने विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर एपीओ मीतू सिन्हा, चंद्रभूषण आदि मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24। मैं हूं आपके साथ प्रगट सिन्हा। आज हम धनबाद के लूबी सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप के एक सभागार में मौजूद हैं और वो इसलिए कि आज काफी आनंद महसूस कर रहा हूं मैं, और मैं समझता हूं कि जितने भी पुस्तक प्रेमी हैं सब के सब यहाँ आकर के आनंदित महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पुस्तकों के बीच में मैं खड़ा हूँ और ये मतलब भूषण जी के द्वारा 4 दिवसीय पुस्तक मेला यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें कि डिफरेंट अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकाशन के, अलग अलग विषयों के और अलग अलग जगहों की पुस्तकों को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। यदि ग्राहक चाहे तो एक ही जगह पे आकर के अपने पसंदीदा पुस्तकों की खरीदारी यहाँ पे जी खोल के कर सकते हैं। अब हर चीज की कुछ न कुछ खास विशेषता होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आज इस पुस्तक मेला की सबसे खास किताब, जो सबसे महंगी, पूरे तो पुस्तक के आगे वाला मूल्य क्या है, पुस्तक का मूल्य होता है, फिर भी सेवा राशि अगर हम कहें तो 31,000 समथिंग एक पुस्तक का दाम है। हम दिखाएंगे पहले, आइए। ये दुर्गा सप्तशती, प्राय नवरात्रों में लोग इसका पठन पाठन करते हैं और कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती का एक एक मंत्र कई जन्मों तक फल इसका देते रहता है और इसका एक एक मंत्र सिद्ध है। और खास करके इस पुस्तक की गौरव और गरिमा भगवती के आशीर्वाद से प्रति दिन बढ़ते ही चला जाता है। और याद रहे कि नवरात्र के समय
चाहे वो चैत का हो या अश्विन का हो, या साल वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त होते हैं, और उस मौके पर भी इस पुस्तक का पूरा पूरा पाठ किया जाता है। लोग इसमें संपुट लगा करके पाठ करते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं को भगवती के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर संदीप जोशी जी ने इस किताब को इतना सजाया है, संवारा है, और सबसे पहले देश के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये उपहार दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया था। और तब से इस पुस्तक की अगर कहें कि ख्याति तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मैं समझता हूँ कि हर घर में ये पुस्तक जो भगवती के आराधक हैं, भगवती की आराधना करते हैं, उनके पास होना चाहिए। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि एक भाषा संस्कृत और हिंदी में जब ये पुस्तक लिखी गई होती है तो लोगों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। खास करके ये 2-3 भाषाओं में है, इंग्लिश में भी है। बिल्कुल एक एक वर्ड का संधि विच्छेद करके गूढ़ रहस्य यानी कि गूढ़ अर्थ भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हम बात करेंगे भूषण जी से, जो कि इस मेला के आयोजक संयोजक हैं, कि भाई बताइए कि इस मेले में ये तो पुस्तक मैंने अपने दर्शकों को दिखा दिया, इसके अलावा और क्या क्या खास है? देखिए, समय इंडिया नई दिल्ली जी और पुस्तक मेला समिति रांची की ओर से यह धनबाद में जो पुस्तक परिक्रमा चल रही है जी, 4 दिवसीय पुस्तक परिक्रमा, तो अभी हजारीबाग में लगा, इसके अधेड़ी और ये धनबाद में लगा। इसमें एक ही छत के नीचे सैकड़ों प्रकाशकों की पुस्तकें यहाँ, और खासतौर पर जो बेस्ट सेलर वगैरह हैं वो रहेंगी, और झारखंड की भी खासतौर पर अच्छी किताबें, जैसे झारखंड की क्रांति जो 4 खंडों में, इसके अलावा झारखंड की जनजाति 7 खंडों में, 5 खंड में है जनजातियों का है और 2 खंड आदिम जनजाति का है। और अपने 31,000 जो सबसे मूल्यवान जो पुस्तक है ये है, और झारखंड की जनजाति करीब 12,500 की पुस्तक है। इसके अलावा जो क्रांतिकारी झारखंड की क्रांतिकारी वो 10,000 की पुस्तक है। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, सस्ती किताब भी है, 20 रुपये की हनुमान चालीसा भी है और 10 रुपये की आरती सब है। तो यहाँ पर 10 रुपये से लेकर 31,000 तक की पुस्तकें हैं, और विभिन्न आयु वर्ग के लिए पुस्तकें, कंपटीशन की पुस्तकें हैं। इसके अलावा बच्चों की जो पुस्तकें वो खैर यहाँ बहुत बिल्कुल संख्या में है। इसके अलावा जितनी भी नामी जो ख्याति प्राप्त प्रकाशक हैं, जैसे राजकीय प्रकाशन है, वाणी है, समय प्रकाशन है, उनकी भी किताबें यहाँ आई हुई, हिंदी युग में है, पेंगुइन है, हार्पर है, इसके अलावा जो है सामयिक है, तो कई प्रकार के, डायमंड है, मंजू प्रकाशन है, सभी की पुस्तकें यहाँ आई छत नीचे। जो भी यहाँ पाठक आएंगे निश्चित तौर पर वो एक नई किताबें जोड़ लेकर आएंगे। बिल्कुल, पुस्तक प्रेमी वाला इसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि समय जिस प्रकार से बहुत फास्ट मूव कर रहा है, लोगों का लाइफ यानी कि जीवन शैली बहुत ही ज़्यादा व्यस्तताओं से भर गया है। ऐसे में लोग किताबों को छोड़ करके मोबाइल हो या लैपटॉप हो या ऑनलाइन कोई भी चीज़ को मतलब कि देखने और समझने में अपना समय बिताना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीवन में सफल होने के लिए एकाग्रता अति आवश्यक है, और एकाग्रता पुस्तक के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब हम किसी चीज़ को बहुत कॉन्सेंट्रेटली ध्यानपूर्वक अगर अध्ययन करते हैं तो उससे हमारी एकाग्रता भी बनती है और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे वैसे पाठकों के लिए जो पुस्तकों से अधिक ऑनलाइन यानी कि खास करके मोबाइल या लैपटॉप हो या टैब हो, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं और बोलते हैं कि छोटी छोटी पुस्तकें कौन खरीदे, सबको मतलब मोबाइल पर, गूगल पर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, जब चाहे हम देख सकते हैं। देखिए, एक ही तराजू में मेहनत को और एक इंसान की मत वाली, क्योंकि जो इंसान है वो पढ़ेगा, जो नई तकनीक है उसका भी इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये बुक फेयर हजारीबाग में हमने लगाया, काफ़ी सफल रहा। अब पूरा हजारीबाग तो उभर नहीं आया, अगर मान लीजिए उसमें से 10 से 20% लोग भी आ जाते हैं तो ये हमारी सफलता है। क्योंकि हम पुस्तकों को लोगों को लौटाना चाहते हैं। क्योंकि यह मेला जो है एक प्रकार का कुआं है, तो कुआं खुद जो है प्यासे के पास आया हुआ है। अब ये प्यासे पर डिपेंड करता है कि वो पानी यहाँ पीना चाहता है, यानी कि पुस्तकें खरीदना चाहता है, देखना चाहता है।
और जहाँ तक की बात है कि मोबाइल इंटरनेट की बात है, माना कि अंधेरा बना है, लेकिन एक दीपक जलाना कम बना है। तो हम दीपक जलाने का ही प्रयास कर रहे हैं कि आओ ये अंधेरा हम मान लें, लेकिन पुस्तकें यहाँ हैं, हम भी हार मानने वाले नहीं हैं और पुस्तकें आपके साथ लेके आए हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई जो इंसान होगा वो पढ़ेगा, एकाग्रता अपनी बनाएगा, और जो मेढक जो होंगे वो इधर उधर फुर्केंगे और वो मतलब कि अपने ध्यान को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। हम बात करेंगे दिलीप साहू जी से, जो कि बहुत अहम भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं, और हम इनसे जानेंगे कि भाई बहुत दिनों से मतलब पुस्तकों की लाइन में आप भी रहे हैं। आपका तो एक स्लोगन ही रहा है कि ज्ञान पुस्तक से और पुस्तक हमसे। तो ये बताइए कि भाई यहाँ पर जो लगाया गया है, किस प्रकार से लोग संतुष्ट होंगे यहाँ पे आएंगे तो? किस किस प्रकार के लोग, मैं देख रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन की भी किताबें हैं, कहानी किस्सों की भी है, चुटकुलों की भी है, ज्ञानवर्धक, चाहे ऐतिहासिक हो, वैज्ञानिक हो, हर प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं। चाहे धार्मिक हो, संस्कृति से हो, या हम अपने आदिवासियों को जानना चाहते हैं, या कहीं के परंपरा रीति रिवाज को जानना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो क्या अपील करेंगे लोगों को? सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे एक बचपन से लेकर 55 तक सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बुक है, जनरल कंपटीशन का बुक है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, और कहानी में स्वेट मॉडर्न की हो गई है, शिव खेड़ा की हो गई है, प्रेमचंद की हो गई है। बहुत सी ऐसी मोटिवेशनल बुक भी है कि आखिर बच्चे लोग घर में बैठ के जो मोबाइल में समय दे रहे हैं, तो 2 घंटा भी इस किताब से पढ़ें तो उनका जीवन उज्जवल भविष्य होगा और आगे की ओर जाएंगे। आज माता पिता जितने बच्चे से ग्रसित है, हम उस बच्चे लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार आप पुस्तक से प्रेम कीजिए, ये आपका भविष्य है। और यही हमारे साथ आप लोगों के दिन में साथ रह करके निभाता हूँ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और माता पिता को इसमें समर्थन करवाएं। आज भविष्य आपका बुक से ही है। बिल्कुल सही बात कहा है आज सर हमारे पास बहुत सारी बुक्स है। मैं कहता हूँ चल के एक बार देखिए, मैं आप दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास किस किस टाइप की बुक्स है। बच्चे लोग के लिए है, जैसे जंगल की ओर है, चंपक है, तेनालीरामा है, और भी बहुत सी मोटिवेशनल बच्चों लोगों की किताबें हैं जो कि आप देख सकते हैं, अपने बच्चे को बता सकते हैं। बिल्कुल, सबसे जाने माने ये मोटिवेशनल टीचर रहे हैं। इसके अलावा नर्सरी यानी कि जो बच्चे पढ़ाई शुरू कर रहे हो, खास करके वो फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि जो स्टार्ट कर रहे हो उनसे लेकर के बूढ़े लोगों के तक, यानी इन्होंने ठीक कहा कि बचपन से 55 तक की किताबें यहाँ पे उनके रुचि के हिसाब से, उनके विषयों के हिसाब से यहाँ पर उपलब्ध हैं। बस एक बार आएँ और प्रेम करें पुस्तकों से, फिर देखें कि किस प्रकार से आपके अंदर एक बदलाव अपने आप आ जाता है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।